हे एवरीवन, आई एम अमर एंड आज जिस मूवी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये एक टाइम ट्रेवल मूवी है। इसका नाम डिट्टो है। आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक रेडियो को। तभी एक लड़की आती है और बुक पढ़ते हुए उस रेडियो को ऑन करती है और बोलती है शिक्यू शिक्यू शिक्यू। ये बोलती है कि कोई है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो स्कूल जा रहा होता है। तभी इसके बगल में एक फ्रेंड आता है और वो बोलता है, हमारे हीरो का नाम किम यंग होता है। ये इसके फ्रेंड एक लड़की के बारे में बताता है, वो टॉपर है। फिर हमारा हीरो वहां से टेलीफोन के पास जाता है। ये एक टेलीफोन बूथ जैसा होता है और उसी लड़की को कॉल करता है जिसके बारे में इसके फ्रेंड ने बताया था। उसका नाम मिश हान होता है। ये वहां मिलने की बात करता है, वो हाँ बोलती है। फिर ये अपने क्लास में जाता है। तभी इसका फ्रेंड बोलता है कि कहीं घूमने चलते हैं। यंग मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कॉलेज के बाहर का सीन जहाँ उसी लड़की को ढूंढ रहा होता है। वो मिल जाती है। ये दोनों एक दूसरे के देखते हैं और बात करते हैं। फिर कॉलेज के अंदर चले जाते हैं जहाँ ये दोनों साथ में मूवी वगैरह देखते हैं और एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं। और जब ये वापस जा रहे थे तो इसे एक रेडियो दिखता है, हैम रेडियो। वहाँ ये बोलती है कि मुझे भी वो चलाना है। वो बोलता है कि ये रूम लॉक है। फिर ये दोनों बातें करते हुए एक कैफे में आते हैं जहाँ दूर से एक लड़का इन्हें देख रहा होता है। ये उनके पास आता है, बदतमीजी करने लगता है। निशान भी ऊपर चिल्लाती है और बाहर आ जाती है और किम यंग शन भी बाहर आ जाता है। ये उसके हाथ पकड़ती है और दोनों वहां से मिस हान के हॉस्टल जाते हैं। ये वहां उसे छोड़ता है और अपने घर आ जाता है। ये बास्केटबॉल खेल रहा होता है जहां ये अपने उसी फ्रेंड से पूछता है, हम रेडियो के बारे में मैं उसे कुछ वक्त के लिए ले सकता हूँ क्या? वो हाँ बोल देता है। फिर ये घर आकर टर्टल से खेल रहा होता है एंड ये स्टार्स देखता है और ये रेडियो अपने आप स्टार्ट हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे ये फिर से साथ मिलते हैं। ये दोनों बातें करते हुए चल रहे होते हैं जहाँ ये लड़की लड़के से ड्रीम के बारे में पूछती है। ये लड़का बोलता है कि पहले तुम बताओ। वो बोलती है कि मुझे एक लिटिल इंडस्ट्री खोलनी है। फिर पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है? ये बोलता है कि तुम्हें किस करना। वो ये सुनकर एम्बैरेस हो जाते हैं, दोनों शांत हो जाते हैं। तभी इसका फ्रेंड वहां आता है और फिर ये उसके साथ कॉलेज के अंदर चले जाता है। फिर ये घर में होता है टर्टल के साथ और अपने आप को खोज रहा होता है। तभी से रेडियो से आवाज सुनाई जाती है, सीक्यू कोई है, कोई है। ये तुरंत उठता है और रेडियो के पास जाकर बात करता है, उससे बात करता है और ये दोनों मिलने के बारे में बोलते हैं। ये बोलती है कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है मेरे प्रोजेक्ट के लिए, क्या कल हम आफ्टरनून में मिल सकते हैं क्या? ये हाँ बोलता है एंड देन सीन शिफ्ट होता है। ये आफ्टरनून में उसी कॉलेज के बाहर होता है लेकिन टाइम बहुत हो चुका था, शाम हो जाती है और ये वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं फ्यूचर का सीन जहाँ वो लड़की खड़ी होती है एंड देन बारिश स्टार्ट हो जाती है। तभी वहां पास उसका फ्रेंड आता है अम्ब्रेला लेके और उसे अम्ब्रेला देता है। फिर ये घर में होती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम क्यों नहीं मिले। ये बोलती है कि यहाँ तो बारिश हो रहा है। वो उसे आवाज भी सुनाती है। ये बोलता है कि तुम ऐसे झूठ मत बोलो। ये आवाज सुनता है लेकिन ये बोलता है कि ये तो किसी खाना पकने की आवाज है। फिर ये बाहर में बैठा हुआ आसमान को देखता हुआ कुछ खा रहा होता है और ये लड़की अपने कॉलेज में होती है
जहाँ टीचर कुछ बता रही होती है। फिर ये टीचर इस लड़की को बोलती है कि तुम अपनी प्रेजेंटेशन जल्दी दो। वो हाँ बोलती है। ये अपने फ्रेंड के साथ खाना खा रही होती है। तभी वहाँ वही लड़का आता है जो किसी लड़की के साथ होता है और ये उसे हाय बोलता है। फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन, जहाँ पर हमारा हीरो खेल रहा होता है, आई मीन बास्केटबॉल। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है। हमारा हीरो एम्बेरस होके वहाँ से चले जाता है। फिर नाइट में ये अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है, जहाँ उसी लड़की के बारे में ये बोल रहे होते हैं। इधर फ्यूचर में ये लड़की उसी हॉस्टल में जाती है। तभी वॉचमैन आता है और बोलता है कि क्यों ना तुम उस वाली फोन बूथ में जाकर ट्राई करो। ये वहाँ जाती है और देखती है कि वहाँ बहुत से नाम लिखे होते हैं, ये बहुत पुराने थे। वो फोटो क्लिक करती है। फिर ये वापिस आकर रेडियो में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये लड़का उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। ये लड़की बोलते मैसेज ऐप से बारे में पूछती है। ये बोलता है कि वो क्या होता है। ये बोलती है कि तुम्हारे पास स्मार्टफोन है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर ये पूछते हैं कि तुमने कॉलेज में कब एडमिशन लिया था। ये बोलता है कि 1995 में। ये लड़की बोलते कि मैंने 2021 में। इसे लगता है कि ये झूठ बोल रही है। ये दोनों फिर से लड़ाई करते हैं। फिर ये मोबाइल नंबर मांगती है, वो दे देता है। ये देखती है कि 018 नंबर भी होता है और जब कॉल करती है तो कॉल नहीं लगता। फिर बोलती है कि फोन बूथ में अपना नाम लिखना। वो हाँ बोलता है। ये वहाँ नाम लिखता है। ये चीज इधर ये भी देखती है और वहाँ 1995 लिखा होता है। ये बात ये लड़की अपने फ्रेंड लोगों को भी कैंटीन में बताती है। और इधर हम देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो कहीं आया होता है। ये हान के पास जाता है एंड हान को सॉरी बोलता है। फिर ये बोलती है कि मेरा नाम मेन्यू है और ये किसी लड़के से मिलती है, वही फ्रेंड से, जो बोलता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, मुझे अब पैसे कमाने हैं। फिर ये हीरो से हान रेडियो की मदद से बात कर रही होती है। ये पूछता है कि किसी को इम्प्रेस कैसे करते हैं। ये हाँ बोलती है। फिर ये तैयार होता है इसे पूछ कर। फिर ये मिस हान से मिलने जाता है। वो इसे देखकर चौंक जाती है मॉडर्न लुक में, तो उसे देखती रहती है। फिर हमारा हीरो श्री मूवी की बात कर रहा होता है। तभी इसके मोबाइल में श्री बोलती है वो 1995 में रिलीज होते हैं। फिर ये दोनों श्री देख रहे होते हैं, लेकिन फिर बोलती कि तुमने श्री क्यों नहीं देखी, वो तो अच्छी थी। हमें पता चलता है कि इन्होंने श्री नहीं देखी है। बोलता है कि मुझे एक फ्रेंड ने सब बता दिया। फिर ये साथ में गेम खेल रहे होते हैं जहाँ ये भी अच्छी खेलती है। एंड देन फिर ये दोनों फोटो क्लिक करते हैं, जहाँ कॉलेज में प्रोफेसर जो थी वो उसे प्रेजेंटेशन जमा करने बोलती है। फिर हम देखते हैं घर में, जहाँ ये फिर से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर ये उसे बोलते हैं कि तुम उस लड़की को प्रपोज कर दो। वो बोलते हुए हंस रही होती है एंड ये हाँ बोलता है। फिर ये मिस हान के पास जाता है एंड उसे प्रपोज कर देता है। वो हाँ भी बोल देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये फिर से हम रेडियो से बात कर रहे होते हैं, जहाँ ये पूछता है कि तुम्हें कौन पसंद है। ये बोलती है कि मुझे एक लड़का पसंद है। फिर ये अपने फ्रेंड से मिलने जाती है, जहाँ ये दोनों कैफे में कॉफी पीते हैं। एंड जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ ये पूछती है कि तुम्हारी कौन सी ब्रांच है। वो बोलता है मेडिकल ब्रांच। फिर ये बोलती है कि तुम किम योन शन को जानते हो क्या। ये हाँ बोलता है कि वो मेरा दोस्त है। ये बोलती है नहीं, वो मेरे डैड है। फिर ये बोलता है कि ये मजाक मत करो। ये बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जहाँ ये बोलती है हम टाइम मशीन से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्या टाइम मशीन? हाँ, रेडियो है। वो किसी का
है? ये पूछती है। ये बोलता है कि मेरी फ्रेंड का, उसी किम यन शन का। वो बोलती कि मेरे डैड का, देखो वहाँ स्टिकर होगा। ये स्टिकर ढूंढता है लेकिन नहीं मिलता। फिर ये बोलती है कि तुम मेरे मॉम को भी जानते हो कि? ये बोलते मैं तुम्हारे मॉम को कैसे जानता हूँ? वो बोलती है कि मेरे मॉम का नाम शियोहान है। ये डर जाता है और बोलता है कि प्लीज झूठ मत बोलो, मजाक मत करो। ये बोलती है कि ये सब टाइम ट्रेवल की बात है। ये रेडियो को तोड़ देता है एंड फिर ये भी अपने रूम से बाहर आ रही होती है, जहाँ ये हॉल में चलती है एंड एक रूम में जाती है जहाँ इसके पास एक टर्टल होता है। फिर इधर हमारा हीरो साइकिल से जल्दी जल्दी कॉलेज आता है। ये बहुत जल्दी में होता है। ये तभी ये देखता है मिशान को अपने फ्रेंड के साथ। ये तुरंत उतर के उसके पास जाता है एंड फिर वो उसे साइड में ले जाता है और पूछता है कि मीन्यू कौन है? वो बोलता है कि मैं किसी मीन्यू को क्यों जानूं यार। ये बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर ये कॉरिडोर में वॉक कर रहे होते हैं कॉलेज के, जहाँ पास हमारा हीरो मिशान को हक कर लेता है। फिर इधर ये लड़की अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, जहाँ ये उसे टाइम ट्रैवल के बारे में बता रही होती है। और इधर हमारा हीरो मिशान के साथ होता है। हाँ, ये दोनों मीटिंग में साथ में होते हैं, लेकिन ये मीटिंग अनकंफर्टेबल हो रही होती है। तभी वहां पास इसका फ्रेंड आता है और इसे बाहर कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इसके फ्रेंड को इसके घर में देखते हैं। तभी ये भी वहां आता है और ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पास इसका फ्रेंड बोलता है तुम्हें तो राइटर बनना था ना? वो हाँ बोलता है मैं इसे कंप्लीट करूंगा। फिर इसके बहुत सारे फ्रेंड भी वहां आ रहे होते हैं। फिर इसका फ्रेंड बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और कुछ लोग वहां से चले जाते हैं। फिर ये अंदर मुंह धो रहा होता है एंड बाहर आता है तो मेन्यू भी होती है। तभी ये रेडियो में स्टिकर चिपकाती है। ये देखकर ये डर जाता है, इसे टाइम ट्रेवल की याद आती है। वो इधर इसे पता चल जाता है कि वो सब हकीकत है, टाइम ट्रेवल सच में हुआ था, मतलब वो सच होगा। ये देखकर बहुत डर जाता है। इधर फ्यूचर में वो लड़की को ढूंढ रही होती है, जहाँ इसे हमारे हीरो का सेल फोन मिलता है एंड कुछ एल्बम्स भी, जहाँ हमारे हीरो की फोटो होती है। उसे पता चल जाता है कि वो टाइम ट्रेवल रियल है। वो उसको कॉल आता है, वो अपने फ्रेंड को टाइम ट्रेवल के बारे में सब बताती है। इधर पास्ट में मैच चल रहा होता है बास्केटबॉल का, जहाँ सब आए होते हैं। ये बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी ये कुछ देखता है, मिशान इसके फ्रेंड के साथ होती है। इसके सीने में दर्द होता है, ये गिर जाता है। ये दौड़ते हुए अपने फ्रेंड के पास जाता है एंड उसे बहुत मारता है। फिर ये उसका फ्रेंड बाहर आता है दवाई लगा के, जहाँ मिशान भी होती है। ये घर में रेडियो को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। इसका टर्टल रूम से बाहर आता है, वो रोड पर कहीं आ गया होता है। ये उसे ढूंढते हुए बाहर आता है। ये उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है लेकिन वो नहीं मिल रहा होता है। ये रोड पर आकर ढूंढता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और रास्ते में इसे मिशान इसके फ्रेंड के साथ मिलती है। वो देखता है कि उनके पास इसका टर्टल भी है। ये वापस बेचारा घर आ रहा होता है रोते हुए, साथ में इसके सीने में भी बहुत दर्द हो रहा है। इधर हम फ्यूचर का सीन देखते हैं, जहाँ उस लड़की के पास इसका फ्रेंड आता है एंड इसे बुक देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे काम आ सकती है। वो पूछते हैं ये बुक क्या करेगी? ये बताता है इसके राइटर का नाम किम यंग वो है। वो जान जाती कि वही है। वो दौड़ती उसके पास जाती है एंड वहाँ कोई राइटर सिग्नेचर कर रहा होता है बुक्स में। ये इधर उधर देखती है एंड देन फिर वो लाइन में लगती है और उसके पास जाती है। वो राइटर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? ये बोलती है म्यूनी। वो ऊपर सिर करके देखता है एंड बुक में लिखता है कि तुम्हारा पुराना दोस्त। फिर ये पूछता है टर्टल के बारे में कि वो मेरा टर्टल कैसा है? ये बोलती है कि वो अब ठीक है। फिर ये हाथ मिलाता है इससे एंड
हम देखते हैं कि बारिश में भीग रही होती है। तभी हमारा हीरो आता है और इसके फ्रेंड को अम्ब्रेला देकर बोलता है कि जाओ उसका ध्यान रखो। फिर हमारी मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। दे आर मीन एंड अ लॉट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।